चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगा इस समय का आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। सेटअप के हिसाब से अच्छा बेस बना हुआ है, लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ट्रेड करा है 593, स्टॉप लगाना चाहिए 585 का, करीब ₹8 का। टारगेट 610 के पॉसिबल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपकी बाय कॉल है। आशीष कयाल जी आपका ट्रेड क्लोजिंग का? हाँ देखिए, मेरा मेरा जो ट्रेड होगा वो है एनएमडीसी में। यहाँ पर वापस एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा रिवर्सल बताया और कल के हाई को भी निकाल दिया। ऐसे काफी कम स्टॉक है जो कल के हाई को निकाल रहे हैं, एनएमडीसी उसमें से एक है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट होगा ऊपर में 90 रुपीज का, स्टॉप लॉस 82.70 का। एनएमडीसी आशीष ख्याल जी को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए आरईसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरईसी में हमें अभी कुछ मिनटों पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि यहाँ से करीब 10 से 15 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो आरईसी में 374 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 390 तक के टारगेट पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 380 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 18 रुपए के टारगेट सेट करना है। जी आरईसी जिसका उल्लेख मैं कुछ देर पहले कर रहा था, जस्ट आप इसका जरा ओपन इंटरेस्ट देखिए इस कॉल का 380, थ्रस्ट देखिए आप 36% बिल्डअप। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नजर ट्रेंड के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है कि रिवर्सल वाला चार्ट है। तो कॉन्ट्रा बाइंग वाला जो हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस और लोअर साइड कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से लॉन्ग बिल्टअप है 6% ओपन इंटरेस्ट जंप है, ओपन इंटरेस्ट जंप है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा कहाँ तक? देखिए स्विंग ट्रेडिंग का इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा, इसका 50 डीएम जो करीबन 4120 के आसपास है। तो 4120 ये हमारा टारगेट होगा स्विंग का। बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 3960 का। ओके, रिजल्ट से पहले अच्छा मूव ट्रेंड में और देखिए डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल। ये होगी राजेश सातपुते जी के पिक। विकास जी आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव अभी भी लग रहा है। मुझे लगता है इंडस टावर में यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। एक अच्छा सेटअप इंट्राडे में यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहा है। 436 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 460 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल सेटअप बहुत स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ पे हमने निर्मल बंग में भी इसका कॉल को रिकमेंड कर चुके हैं। तो इंडस टावर यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। ओके, इंडस टावर आपकी बाय कॉल है यहाँ पर। मीनवाइल निफ्टी अब 10:11 के स्विंग हाई को निफ्टी के बाइसेक्ट करता हुआ, यानी अब हम जा रहे हैं डी हाई की तरफ। पुश कहाँ से मिल रहा है? निफ्टी बैंक ने कल की ट्रेडेबल रेंज का, याद रखिएगा कल भी जो 80% रेंज थी ट्रेड की, उसके स्विंग हाई को काटा और सुबह के स्विंग हाई को 946 के काटा। मार्केट्स है डी हाई 2:15 बजे के आसपास। अब चलते हैं गौरांग जी के पास। इस कार्यक्रम में आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अब आपने बजट भी पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से और ये हिचकोले जो 2-3 दिन से चल रहे हैं वो भी देख लिया आपने। अब फाइनली आपकी जो प्रिफर्ड कॉल्स है उसमें क्या अपीयर हो रहा है आज आपका कन्विक्शन आइडिया? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे। ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो बजट की आपने बात करी, तो बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के कुछ टिप्पणियां करी थी और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी हमारे देश में, और क्योंकि ऊर्जा की मांग ऊपर जाने की पूरी संभावना है, तो वितरीकरण करने के लिए आपको कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो सरकारी कंपनी है पावर ग्रिड, काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय रही है पावर ग्रिड में, और बजट में घोषणा के पश्चात ऊपर के तरफ के दायरे हमने पावर ग्रिड में देखे। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। शुरुआत कीजिए इस तरह से और गिरावट पर जोड़ते जाए।